नमस्कार, मैं अनुराधा प्रियदर्शनी आप सभी का अनुप्रिया स्वरांजलि के इस फेसबुक पेज पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज की काव्य गोष्ठी जो है बहुत ही जानदार, शानदार कह सकते हैं क्योंकि एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पे व्यक्तित्व यहाँ पे हमारे इस छोटे से पटल पे आए हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे बीच में सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी। राम मूर्ति सिंह अधीर सर जी का आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता सर कर रहे हैं। ये हरदोई से आते हैं और अभी लखनऊ में निवास करते हैं। सर की बहुत सारी रचनाएं जो है छप चुकी हैं, पुस्तकों में आ चुकी हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन विभिन्न प्लेटफॉर्म पे सर जो है सक्रिय रहते हैं। बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। तो सर आपसे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं अनुमति चाहूंगी। जी सर, स्वीकार करता सर। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आगे है आप बोलिए तो आगे मैं और बताती हूँ। स्वीकार जी करता हूँ सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और आपसे मैं मिलवाना चाहूंगी अर्चना श्रेया जी को। अर्चना श्रेया श्रीवास्तव जी नेचुरोपैथ हैं, बहुत बड़ा पटल चलाती हैं और आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं वो। बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत-बहुत और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जी बहुत-बहुत स्वागत है। अभी हमारे बीच में जुड़े हुए सूर्य नारायण तिवारी जी, आपका सर बहुत-बहुत स्वागत है आज के विशिष्ट अतिथि। जी बहुत-बहुत स्वागत मैं है तो सर। श्रोता के रूप में आया हूँ और अनुराधा जी से हमने यही कहा था कि हम सुनेंगे, तो ये आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है कि आपने मुझे अतिथि मान लिया, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। तो बहुत पर बहुत मेरे से आप मेरे से जो उम्मीद करिए वो एक अच्छे श्रोता की। और मैं एक बात और भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय वर्तमान में वक्ता बहुत अच्छे अच्छे हैं और किंतु अच्छे श्रोताओं का बड़ा अभाव देखने को मिलता है। तो मैं अच्छा श्रोता बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कक्षा 1 का विद्यार्थी हूँ, ऐसा समझ करके मुझसे व्यवहार किया जाए। तो हम लोग नर्सरी के हैं। ये तो आपका बड़प्पन है आदरणीय। हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ है। अभी क्रम चल रहा है। अनुराधा पांडे जी को आज की विशिष्ट अतिथि और मेरी बहुत अच्छी दोस्त, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज हमारे बीच में जुड़ेंगे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जी बहुत-बहुत स्वागत है। और अब आप लोग मिलिए आज के कार्यक्रम संयोजक आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी से। गोंडा के रहने वाले हैं, आजकल बस्ती में रहते हैं, बहुत ही अच्छे लेखक हैं, विचारक हैं, समाज सुधारक हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पटल के उस पार बहुत सारे जो है कमेंट आ रहे हैं, लोग जुड़ चुके हैं। राममूर्ति सर, अगर आप कहिए तो अब परिचय चूंकि हो चुका है, तो अब आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाए। सर आपसे अनुमति चाहिए। धन्यवाद सर। तो अनुराधा जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी, अनुराधा पांडे जी, आप सरस्वती वंदना करिए जिससे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत-बहुत स्वागत है। जी स्वागत अनुराधा जी। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं स्वरांजलि के खूबसूरत पटल की जो संचालिका हैं अनुराधा प्रियदर्शनी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनको प्रेषित करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय राम मूर्ति जी जो अध्यक्ष हैं आज हमारे कार्यक्रम के, बहुत बहुत उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। सुधीर श्रीवास्तव भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सूर्य नारायण तिवारी जी, ये हमारे रीवा के सूर्य हैं, आपको पता होना चाहिए। इनका इंट्रोडक्शन मैंने अभी अभी आप सबको नहीं दिया है, ये हमारे रीवा के सूर्य हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपके बीच अपने कुछ दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगे।
स्वागत है। जीवन चंदन सा हुआ, वंदन तेरा जहां। जीवन चंदन सा हुआ, वंदन तेरा जहां। बहुत सुंदर। चेतन मन मंदिर हुआ, वीणा वादनी माँ वीणा के तार से देती हमको ज्ञान। माँ वीणा के तार से देती हमको ज्ञान। लोभ त्याग दो तुम अभी, बन जाओगे महान। कर्म धर्म जपने जपा, जिसको बारंबार। कर्म धर्म जपने जपा, जिसको बारंबार। सिद्ध तुम उसको हुई, उसका बेड़ा पार। जूझती है मौत से, लड़ती है हर बार। जूझती है मौत से, लड़ती है हर बार। बिना शर्त है सौंपती, जीवन का उपहार। ताल छंद लय में बंधा है जीवन का सार। ताल छंद लय में बंधा है जीवन का सार। तुम सुर देवी ही करो मेरा जीवन पार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ दोहे थे जो मैंने माँ वीणा वादनी को बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत जो है सरस्वती वंदना। और मुझे ऐसे ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद जो है पटल को मिल चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में जो है मैं बोलना चाहूंगी आदरणीय सूर्यनारायण तिवारी जी को। उनको सुनना चाहेंगे। वो बोल रहे थे श्रोता है, लेकिन वक्ता के रूप में आज हम उनसे एक रचना सुनना चाहेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि अनुराधा जी ने सूर्य है मुझे 2-4-5 मिनट का तब तक मैं सुनना चाहूंगा। एक आध कोई रचना हो जाए तो मैं अपनी मशीनरी ठीक कर लूं, क्योंकि हमारे पास हार्ड कॉपी कुछ नहीं है और याद भी मुझे नहीं रहता। तो लैपटॉप में हमारी चीजें हैं, तो मैं तब तक तैयार हो जाऊं। इसके बाद अब आपके आदेश का पालन अवश्य किया जाएगा। जी बिल्कुल। आप तब तक देख लीजिए अपनी रचना, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। सर सुधीर श्रीवास्तव सर, आप सुनाना चाहेंगे? आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। आदेश तो, और चूंकि आदरणीय सूर्य जी से हमारी पहली मुलाकात है, तो उनका भी सम्मान तो करना ही है। हमारे बड़े हैं और हम लोग उनको बेहतर ढंग से सुनना भी चाहेंगे। तो चलिए, अभी बहन और दादाजी ने माँ शारदे को पटल पर आमंत्रित किया, तो मैं आप सभी के बीच में अपनी रचना रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ विशेष रूप से सूर्य जी आपका मैं आशीर्वाद जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा लीक से अलग हटकर रचनाएं लिखता हूँ, तो फिर मैं ऐसी ही रचना आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। इस समय नवरात्रि चल रहा है, तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हम सभी पूजा पाठ, हवन कीर्तन, भजन, आराधना, जागरण सब कुछ करते हैं। माँ के मंदिर जाते हैं, माँ के सामने नतमस्तक होते हैं, अपनी फरियाद भी करते हैं।
तो मैं आप सभी के बीच में एक मौन स्वर के भाव क्या है, उसकी वेदना क्या है जो बोल नहीं सकती हमारी आपकी, वो माँ से क्या कहना चाहती है। मैं कुछ इस तरह की पंक्तियां आप सभी के बीच में रखता हूँ। जी जी। आप सभी का इसमें आशीर्वाद चाहूंगा। ये रचना थोड़ी सी लंबी है, मगर आप लोगों की समीक्षा आशीर्वाद स्वरूप जरूर चाहूंगा। आज सुबह सुबह की बात है, मंदिर में माँ की पूजा आराधना चल रही। आज सुबह की बात है, मंदिर में माँ की पूजा आराधना चल रही थी। धूप दीप आरती हो रही, घंटे घड़ियाल शंख बज रहे थे। भक्तों का रेला मंदिर का माहौल भक्त की शक्ति का एहसास करा रहे। भक्तों का रेला मंदिर का माहौल भक्ति की शक्ति का एहसास करा रहे थे। मंदिर के बाहर से एक अदद गौ माता माँ की मूरत को टुकुर टुकुर निहार रही थी। उसकी आंख से बहते आंसू दर्द भरी सूरत जैसे आज सत्य से कुछ मौन याचना कर रही थी। शायद अपनी पीड़ा मौन स्वर में सुना रही थी। उसकी सूरत से उसकी भावना का मौन स्वर शायद कुछ ऐसा ही निकल रहा। अब मैं उसके मौन भावों को मैंने शब्द देने का प्रयास किया, ध्यान चाहूंगा। उसकी सूरत से उसकी भावना का मौन स्वर शायद कुछ ऐसा ही निकल रहा था। हे माँ जगत जननी माँ तू माँ है, हे माँ जगत जननी माँ तू माँ है, तो मैं भी तो एक माँ ही हूँ। तू ही बता तुझ में मुझ में फर्क क्या है। बस यही ना कि तू जगत माता है, मैं धरती के इंसानों की गौ माता। तू पत्थर होकर भी पूजती है और माँ कहलाती। मैं प्राणवान होकर पूजती हूँ और गौ माता कहलाती। पर अपनी करुण पीड़ा भी तुझे सुनाती हूँ। अपने प्राण बचाने की खातिर छटपटाती हूँ। तू जगत जननी है तो मेरी भी पुकार सुन, मेरी कथा व्यथा भी सुन। तू जगत जननी है तो मेरी भी पुकार सुन, मेरी कथा व्यथा भी सुन। मैं पूजी ही नहीं जाती, हलाल भी की जाती हूँ। बेदर्दी से मुझे काटा भी जाता है, मेरे मांस को पका कर निवाला बना इंसानी उदर में उतारा गया। बेदर्दी से मुझे काटा भी जाता है, मेरे मांस को पका कर निवाला बना इंसानी उदर में भी उतारा जाता है। हिंसक जानवर मेरा शिकार जरूर करते हैं, पर वह मुझे माँ भी नहीं करते। हिंसक जानवर मेरा शिकार जरूर करते हैं, पर वह मुझे माँ भी नहीं कहते। मेरे दूध को भी तनिक नहीं लजाते, मेरे सम्मान और अस्तित्व के लिए खतरा भी नहीं बनते। ये अलग बात है या सिर्फ अपवाद मानो। कभी कभार विवस्था में मुझे मारकर मेरा मांस नोच कर अपने उदर की क्षुधा भर मिटाते हैं। पर मेरे अपने बच्चे जो मुझे माँ कहते, अपने स्वार्थ बस मेरी पूजा भी करते हैं। पर आज के आधुनिक वातावरण में मुझे साथ रखकर पालन पोषण और देखभाल भी नहीं करना चाहते हैं। जब तक मैं दूध देती हूँ
तब तक ही मैं पाली पोसी दुलराई जाती। जब तक मैं दूध देती हूँ तब तक ही पाली पोसी दुलराई जाती हूँ। उसके बाद सड़कों पर छुट्टा छोड़ दी जाती। उसके बाद सड़कों पर छुट्टा छोड़ दी जाती हूँ। तब फेंके भोजन, सड़ी गली सब्जियां, फल फूल, कूड़े करकट और प्लास्टिकों से पेट भरती हूँ। बस जैसे तैसे जीती जाती। बस जैसे तैसे जीती जाती हूँ। यदि किसी वाहन की चपेट में आ गई तो, यदि किसी वाहन की चपेट में आ गई तो बिना इलाज के तड़पती हूँ। दर्द सड़न मवाद संग मक्खियों का प्रहार से, दर्द सड़न मवाद संग मक्खियों का प्रहार सहती हूँ। और एक दिन घिसट घिसट कर मर जाती, और एक दिन घिसट घिसट कर मर जाती हूँ। किसी की दया मिली तो दफन भी हो जाती हूँ। किसी की दया मिली तो दफन हो जाती हूँ। वरना चील कौओं कुत्ते बिल्लियों का आहार बन अपना अस्तित्व खो देती। वरना चील कौओं कुत्ते बिल्लियों का आहार बन अपना अस्तित्व खो देती हूँ। इतना तक ही हो तो तकलीफ नहीं होती, इतना तक ही हो तो तकलीफ नहीं होती। पर जब तक गौ तस्करों की भेंट चढ़ गई तो पेट भरने के भी लाले पड़ जाते। पर जब गौ तस्करों की भेंट चढ़ गई तो पेट भरने के लाले पड़ जाते हैं। भूखे पेट रग रग कर तड़पाए जाते हैं। बूचड़ खानों में हमारे बड़े सौदे किए जाते, बूचड़ खानों में हमारे बड़े सौदे किए जाते हैं। मेरे मांस हड्डियों चमड़ों के व्यापार से बहुतों के घर धन दौलत से भर जाते। मेरे मांस हड्डियों चमड़ों के व्यापार से बहुतों के घर धन दौलत से भर जाते हैं। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मेरे नाम पर धर्म का खेल भी आजकल खूब खेला जाता है। मेरे हिंदू मुस्लिम बच्चों को आपस में ही लड़ाया जाता है। राजनीति की आड़ लेकर एक दूसरे को खूब उकसाया जाता है। राजनीति की आड़ लेकर एक दूसरे को खूब उकसाया जाता है। दंगा फसाद हिंसा लूटपाट धार्मिक उन्माद, हिंसा दंगा फसाद हिंसा लूटपाट धार्मिक उन्माद जगह जगह भड़काया जाता है। एक दूजे से ही कत्ल कराया जाता है। एक दूजे से ही कत्ल कराया जाता है। मेरी आड़ में सांप्रदायिकता का झंडा फहराया, मेरी आड़ में सांप्रदायिकता का झंडा फहराया जाता है। मुझे खून के आंसू रुलाया जाता है, मुझे खून के आंसू रुलाया जाता है। हे जगत जननी, क्या ये सब तुझे नजर नहीं आता? हे जगत जननी, क्या तुझे ये सब नजर नहीं आता? ये बच्चे अपनी ही माँ के खून के कब तक प्यासे रहेंगे? क्या तेरे मन में इसका भी ख्याल नहीं आता? ये बच्चे अपनी ही माँ के खून के कब तक प्यासे रहेंगे? क्या तेरे मन में ये इसका भी ख्याल नहीं आता? अब तो तू ही मेरी पुकार सुन, मेरा भी उद्धार कर। अब तो तू ही मेरी पुकार सुन, मेरा भी उद्धार कर दे। हे जगत कल्याणी, हे जगत कल्याणी, मुझ पर भी तू दया कर। हे जगत कल्याणी, मुझ पर भी तू दया कर दे। चाहे आशीर्वाद दे या श्राप ही दे दे, चाहे आशीर्वाद दे या श्राप ही दे दे। जैसे भी हो बस इतना सा उपकार कर, जैसे भी हो बस इतना सा उपकार कर दे। हमारा दर्द हमारी पीड़ा व्यथा को समझ, हमारा दर्द हमारी व्यथा पीड़ा को समझ। इस वसुंधरा में हमारा भी मान बढ़ा, इस वसुंधरा में हमारा भी मान बढ़ा दे। हे जगत जननी, इस जननी को भी कम से कम पीड़ा मुक्त कर दे। हे जगत जननी, इस जननी को भी कम से कम पीड़ा से मुक्त कर दे। या भव बंधन से आजाद कर, या भव बंधन से अब आजाद कर दे। जगत जननी होने का तू कर्तव्य निभा मारते, जगत जननी होने का तू कर्तव्य निभा मारते। मेरी इतनी सी याचना भी स्वीकार कर ले। जगत जननी होने का कर्तव्य तू निभा मारते, मेरी इतनी सी याचना भी स्वीकार कर ले। हे माँ, जगत के हर प्राणी का भी तू कल्याण कर। हे माँ, जगत के हर प्राणी का भी
तो कल्याण कर दे, अपने होने का माँ हमें भी प्रमाण दे दे, अपने होने का माँ हमें भी प्रमाण दे दे। बहुत बहुत सृजन सर, बहुत ही अत्यंत बेहतरीन मार्मिक रचना है भैया की। एकदम जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय सूर्य सर, आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा, आशीर्वाद स्वरूप। जी जी, क्योंकि आपसे मेरी पहली मुलाकात है, तो आपका आशीर्वाद जरूर। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं आपसे आयु में और ज्ञान दोनों में बहुत छोटा हूं, तो मैं आशीर्वाद आपसे लूंगा। मैं आपको आशीर्वाद देने की योग्यता नहीं रखता, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। तो लीजिए, बात नहीं है सर, शकल पे मत जाइए, मैं आपसे उम्र में भी छोटा हूँ और ये साहित्यिक दुनिया में भी छोटा हूँ। जी जी जी। और अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो उसमें भी छोटा हूँ, इसीलिए आशीर्वाद का पात्र हूँ। हो गया, डिग्री है मेरे पास, तो ठीक है। जैसा कि हाँ, बहुत मार्मिक रचना रही सर की, सुधीर श्रीवास्तव सर की। हमेशा लीक से हटकर लगते हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं। अब अगली कड़ी में मैं सूर्यनारायण तिवारी जी को ही बुलाना चाहूंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उससे पहले मैं 2 लाइनें सुधीर सर के लिए बोलना चाहती हूँ। वो कविताएं पढ़ रहे थे तो मेरे दिमाग में आ गई थी 2 लाइनें। तन मानव का हमने पाया, कुछ करना है जीवन में। तन मानव का हमने पाया, कुछ करना है जीवन में। इस जीवन का अर्थ है क्या? इस जीवन का अर्थ है क्या? समझ जरा आगे बढ़ना है, समझ जरा आगे बढ़ना है। तो ये पंक्तियां सर आपके लिए, आपकी विजेता के लिए। आप इतना जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और यह आप सभी का आशीर्वाद है। जी, तो आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री अधीर जी, श्री सुधीर जी, अनुराधा द्वय, और जैसा कि हमारे इस जो ये स्क्रीन है मोबाइल की, एक ऊपर अनुराधा, एक नीचे अनुराधा, पर मैं इसके आधार पर छोटा बड़ा नहीं आकलन करूंगा, हम दोनों को बराबर मान रहे हैं। और ये अनुराधा जो है, अनुराधा दक्षत, अनुराधा देवी, तो ये दोनों हमारे पटल में हैं। आदरणीय अर्चना श्रेया जी, और एक कमेंट कर रहे थे भाई साहब भूपेश प्रताप सिंह जी, प्रणाम कर रहे हैं पटल को। मैं आप सबको नमन करते हुए, और जिन लोगों के मैं पटल में दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, जो केवल श्रोता है, और वो मैं उन सभी को थोड़ा सा इंटरफेयर कर रही हूँ। बताना चाहूंगी, भूपेश प्रताप सिंह जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, सतीश शिकारी जी जुड़े हुए हैं, भावना भारद्वाज जुड़ी हुई हैं शब्दों की आत्मा के नाम से। और भी कुछ कमेंट हैं जो कि ऊपर चले गए हैं, मैं नहीं देख पा रही हूँ। नहीं तो मेरा निवेदन ये है कि जैसे उनका कमेंट आता है, तो क्योंकि उनका नाम मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मेरी ओर से उनको आप धन्यवाद करें, उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। तो मैं एक वंदना करता हूं, क्योंकि हम संस्कृत के पंडित हैं, तो हम अगर घर से बाहर निकलते हैं और पहला पैर रखते हैं, तो पहला पैर रखते ही जय भगवान कहते हैं, या कुछ ना कुछ हम भगवान का नाम लेते हैं। तो हम इस काव्य गंगा में कूदने के पहले थोड़ा सा जैसे एक पैर में बढ़ा रहा हूं, मैं पहले भगवान का स्मरण करूंगा। तो लीजिए, भगवत स्मरण में एक रचना है छोटी सी, कि जिसका शीर्षक है वो वंदना भी है और रचना भी है, वहीं से शुरुआत हो जाती है। मंगलाचरण। बिन वाणी के राग सुनाए, वह जो परमात्मा है, बिन वाणी के राग सुनाए, पैर बिना जो दौड़ लगाए,
आनन बिन जो भोग लगाए, हमारी नैया पार लगाए, हमारी नैया पार लगाए। बिना हाथ के काम करे जो, बिना हाथ के काम करे जो, अनुपम दुनिया रचे बनाए। शरण गए हम, शरण गए हम, शरण गए हम विनय भाव से, शरण गए हम विनय भाव से। हमको अपना कहीं लपटाए, हमारी नैया पार लगाए, हमारी नैया पार लगाए। फिर वो परमात्मा भाव की छेनी लेकर जब हम, भाव की छेनी लेकर जब हम शब्दन ढोका करें गढ़ाई। तब तब बनी गुरु बैठे आगे, तब तब बनी गुरु बैठे आगे। वो सही गलत का भेद बतावे, हमारी नैया पार लगावे, हमारी नैया पार लगावे। तो हम अज्ञानी निपट जीव को, हम अज्ञानी निपट जीव को महतारी बन कर दुलरावे। उंगली थाम चले हम उसकी, उंगली थाम चले हम उसकी, ऊंच नीच का भाव बतावे, हमारी नैया पार लगावे, हमारी नैया पार लगावे। ये माता पिता और गुरु के रूप में हमारा परमात्मा हमारे साथ रहता है। तो जब पिता के रूप में आता है तो वो कैसा रहता है कि खाली पेट पड़ा है बेटा, खाली पेट पड़ा है बेटा, चिंता करके रात बितावे। और बनकर बापू बैठा घर में, बनकर बापू बैठा घर में, और दुनियादारी हमें सिखावे, दुनियादारी हमें सिखावे। और हमारी नैया पार लगावे, हमारी नैया पार लगावे। तो परम पिता परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को नमस्कार। और आदेश हो तो एक रचना। बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत वंदना जो है हमारी नैया पार लगा दो। एक और आग्रह रहेगा, एक और सुनाइए। एक मैंने अभी बहुत अच्छी रचना लिखी है, एक रचना है कुलदीप सिंह रोहेला जी के भी कमेंट जी, जो वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है उस विषय पर हमने रचना की है। तो आपका आदेश मिले तो मैं उसको सुना दूं। स्वागत है सर। देखिए, एक जगह से पुस्तक प्रकाशित हो रही थी तो उसमें मुझसे मांगा गया कि आप चाय पर 2 रचनाएं लिख दें। मैंने एक छोटी और एक बड़ी रचना लिखी। तो एक चाय पर कुंडलिया छंद में रचना आपके सामने प्रस्तुत है कि त्रेता युग में दूध की, त्रेता युग में दूध की बहती नदियां धार, द्वापर में था घी दही और चाय की अब है मार। तो चाय की अब है मार, सुनो सब ज्ञानी ध्यानी, गोरस की तो बात बीते दिन की कहानी। तो कहें सूर्य कबीराय, कहें सूर्य कबीराय, जमुना करवट लेता, अपियो फूक कर चाय, नहीं है ये युग त्रेता, और त्रेता युग में दूध की। धन्यवाद, धन्यवाद। तो चाय पर छोटी रचना। बहुत ही खूबसूरत रचना। और कुछ सुनाना चाहेंगे सर आप?
आपका आदेश होगा तो चाय पर ही एक बड़े अच्छा सुना दूंगा। जी सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराधा जी, आवाज थोड़ी गड़बड़ा रही है। किसी का माइक ऑन है क्या? वही मैं ये चेक किसी कर का रही हूँ। माइक खुला हुआ है। हाँ, मैं और जी ये बस हाँ, ये मेरे को भी आवाज लौट करके ही सुनाई दे रही है। नेटवर्क इश्यू हो रहा है लगता है। हाँ जी जी। देखिए चाय जो है, चाय के कितने गुण हैं, हम लोग पीते हैं पर कभी अच्छे से उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन जो है किसी के द्वारा यह विषय सुझाया गया और मैंने अनुभव किया। तो जो मैंने अनुभव किया मैं यह कर पाया, उसके अलावा भी बहुत सारा है पर जितना मैंने किया मैं वो आपके सामने समीक्षार्थ रखूंगा कि आप लोग उसको सुनेंगे और फिर उस पर मार्गदर्शन करेंगे। कि ठंडी में तन चाय संवारे, ठंडी में तन चाय संवारे, गर्मी में गर्मी को मारे। चाय के डर से रोते हैं ये भारत के अब नुस्खे सारे। जो ठंडी भगाने के नुस्खे पहले भारत में थे वो अब चाय के डर के मारे भाग गए। तो पानी को पहले खौलाओ, चाय बनाने की विधि कि पानी को पहले खौलाओ, उसमें अदरक रस को मिलाओ, थोड़ी पत्ती चीनी के संग चाय को जोर जोर खौलाओ। तो ये तो मीठी चाय की चाल, सुन लो फिर फीकी का हाल। चाय दो प्रकार की। तो पत्ती को दो खूब उबाल, उसमें दो नींबू का माल, काला नमक या शक्कर देकर कर दो उसको माला माल। तो चाय पिला कर बड़े शान से देखो उसका बैठ कमाल। क्या क्या कमाल होता है चाय का कि ऑफिस में जब काम पड़े, ऑफिस में जब काम पड़े, बाबूजी को पिला दो चाय, और देखो फिर कागज की रंगत सरपट दौड़ लगाता जाए। तो बड़ों बड़ों की पाल चाय, चाय के लंबे लंबे प्याले, और चाय के बल से ऐसे दौड़े जैसे इश्क में हो मत वाले। लगता है फोन आ गया सर का। ये बाधा आ जाती है, फोन आ गया था। हाँ कोई नहीं, आप कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी, चलिए ठीक है ठीक है। तो ऑफिस में जब काम पड़े, बाबूजी को पिला दो चाय, देखो फिर कागज की रंगत सरपट दौड़ लगाता जाए। बड़ों बड़ों की फाइल चाहे, चाय के लंबे लंबे प्याले, चाय के बल से ऐसे दौड़े जैसे इश्क में हो मत वाले। बड़े बड़े हाकिम हुक्काम, बड़े बड़े हाकिम हुक्काम, चाय के वे भी बने गुलाम। सिर के बल वे नाचे सारे, निस दिन प्यारे आठों याम। तो काली एक या गोरी एक,
काली एक या गोरी एक, चाय की मुंह में लगी है टेक, चाय की बन गई जात अनेक, अदरक वाली नंबर 1। तो देखें और कि अदरक वाली जनरल चाय, बिना दूध की पिछड़ी चाय। अगर अदरक नहीं पड़ी तो चाय को जल्दी कोई मुंह में नहीं लगाना चाहेगा। तो अदरक वाली जनरल चाय, बिना दूध की पिछड़ी चाय, शक्कर बिन आदिवासी चाय, पत्ती के बिन हरिजन चाय। तो उत्तम कुल्हड़ में इतराए, कप में बैठी मध्यम चाय, डिस्पोजल की चाय बेचारी, डिस्पोजल की चाय बेचारी, कप में बैठी मध्यम चाय, उत्तम कुल्हड़ में इतराए, प्लेट में लेटी रॉयल चाय, जो कप प्लेट के साथ में रहती। तो हरे रंग की आयुर्वेदिक काली पालिश वाली चाय, इसके पीछे भूले बैठे कुछ तो अपने बापू माए। ये चाय का ऐसा नशा होता है। तो कुछ तो कुल्ला करके पीते, कुछ बिन कुल्ला पीते चाय, और कुछ तो कुल्ला करके पीते, कुछ बिन कुल्ला पीते चाय, और सोने के पहले कुछ पीते, कुछ जगते ही पीते चाय। तो कुछ तो चाय से आंखें धोते, कुछ तो करें चाय स्नान, और कुछ तो चाय को पीते पीते पहुंचत हैं जल्दी शमशान। तब बिना दूध की फीकी चाय, शक्कर वाली मीठी चाय, और शौचालय जाने के पहले गरम गरम पीते हैं चाय। तो चाय की दुनिया है दीवानी, बनी चाय पेय महारानी। इस समय पेय पदार्थ में सबसे आगे चाय ही है। तो चाय की दुनिया है दीवानी, बनी चाय पेय महारानी, चाय के चरणों में है लेटे, चाय के चरणों में सब लेटे, नहीं चाय का कोई सानी। तो अम्मा खुश है पीकर चाय, दद्दू को भी भाती चाय, माँ का दूध न मुन्ना भाए, मांगत है तुतला कर चाय। तो मुन्ना की मम्मी जब रूठे, ये बहुत मजेदार लाइन है, इसमें लोग बहुत हंसते हैं कि मुन्ना की मम्मी जब रूठी, बैठी मानो गाल फुलाए, अपने हाथों उसे बनाकर गरम पिला दो मीठी चाय, फिर तो सारे काम करा लो, थके बदन में दे दो चाय। और जिसका सिर चिंता से बोझिल, उसे पिलाओ प्यारी चाय। बहुत ही खूबसूरत, धन्यवाद। आपने जो 4 लाइन और है, मैं इसको सुना दूं। उपसंहार है इस कविता का कि जिसका सिर चिंता से बोझिल, उसे पिलाओ प्यारी चाय। और मुन्ना के पापा भी जब जब बिना, मुन्ना के पापा भी जब जब दांत पीस कर सिर खुजलाएं, उनको भी ये नुस्खा करके अवश्य एक बार आजमाएं। तो दिन भर कोई कितना खाए, बिना चाय ना कोई अघाए, हर दिल की चाहत है चाय, और पीकर मन में वो इठलाए। तो बिना चाय सिर पकड़े बैठे, काम काज मन लागत ना है। तो चाय की चुस्की लेते लेते बधी देह की नस खुल जाए, घर से निकलो पी कर चाय, फिर मित्रों में होती चाय। चाय बिना अब लगता है, चाय के खातिर रहे कमाए। तो चाय का यह चालीसा भाई, अनिश दिन गावे ध्यान लगाए। तो संकट सारे कटे मिटे, उसका अवश्य मोक्ष हो जाए। तो इस प्रकार से ये चाय के हमने जितने चाय चालीसा तो बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने कहा था
जी, आप सबके सेवा में अपने जो टूटे फूटे शब्द थे मैंने आप सबके समक्ष रखे हैं और आप सबका बहुत खूब आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह और दुलार प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति, आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचना सर। और मैं बुलाना चाहूंगी। मेघ कितने दिनों तक छिपाता है, सूरज को भला मेघ कितने दिनों तक छिपाता है, घनघोर अंधेरे को चीर कर अरुणोदय हो जाता है। तो ये लाइनें सर आपके लिए थी। बहुत ही खूबसूरत रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटल पे आए, फिर से मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही। बिल्कुल, अब अगली कड़ी में मैं अनुराधा पांडे जी को बुलाना चाहूंगी। आप आइए और एक रचना सुनाइए। धन्यवाद अनुराधा। एक बार फिर आप सभी का बहुत करती हूँ। और जैसा कि हमारा ये परिचय है, अनुराधा से तो मैं हमेशा मिलती रहती हूँ, पर आप सभी से ये मेरा पहला परिचय है पटल के माध्यम से। तो उस पे एक मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ। खुद का परिचय खुद से करवाना चाहती हूँ, खुद का परिचय खुद से करवाना चाहती हूँ, खुद को खुद के करीब लाना चाहती हूँ। परिचय खुद से करवाना चाहती हूँ, खुद को खुद के ही करीब लाना चाहती हूँ। भीड़ का क्या है, हरदम ही घेरे रहती है, भीड़ का क्या है, हरदम ही घेरे रहती है, खुद को तन्हाइयों से मिलवाना चाहती हूँ। और जैसा कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। एक बात सुधीर भाई साहब बार बार कह रहे थे कि मेरा पहला परिचय है, तो उस पहले परिचय पे मेरा एक गीत मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ, उम्मीद है पसंद आएगा। तुमसे मेरा परिचय लगता, तुमसे मेरा परिचय लगता, पहली पहली बार हुआ है। तुमसे मेरा परिचय लगता, पहली पहली बार हुआ है। अब लगता है तुमसे मिलकर, अब लगता है तुमसे मिलकर, अपनी है पहचान पुरानी। तुमसे मेरा, बंद रख रही हूँ। एक तुम्हारी प्रीत की खातिर, एक तुम्हारी प्रीत की खातिर, हमने सब कुछ वार दिया है। एक तुम्हारी प्रीत की खातिर, हमने सब कुछ वार दिया है। जो तुमको ना भाए पल भर, जो तुमको ना भाए पल भर, उन बातों टाल दिया है। बात बात पर यूं लगता है, बात बात पर रूठ यूं जाना, लगता है ये खींचा तानी। यूं लगता है तुमसे मिलकर, यूं लगता है तुमसे मिलकर, अपनी है पहचान पुरानी। क्या बोलूं अब इस जीवन में, क्या बोलूं अब इस जीवन में,
क्या खोया और क्या पाया है, क्या बोलूं अब इस जीवन में क्या खोया। ये टावर की दिक्कत हो रही है। कुछ नेटवर्क की समस्या है जी। थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं माफी चाहूंगी, नेटवर्क इश्यू के कारण थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ एक बार फिर। क्या बोलूं अब इस जीवन में क्या खोया और क्या पाया है, अधूरे ना कहना, अधूरे जो ना कह पाई, आँखों ने बेहतर गाया है। साहस इतना दो मुझको भी, साहस इतना दो मुझको भी, पूरी हो ये राम कहानी। यूं लगता है तुमसे मिलकर, यूं लगता है तुमसे मिलकर, अपनी है पहचान पुरानी। हार गई सब कुछ मैं अपना, हार गई सब कुछ मैं अपना, एक तुम्हारी जीत के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन देखते हैं। लेफ्ट हो गई हैं फिर से। वो फिर से जुड़ती हैं, तब तक जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना थी अनुराधा पांडे जी की। मैं 2 लाइनें उनके लिए बोलना चाहूंगी, लेकिन वो जुड़ जाए उसके बाद। इस बीच में मैं बुलाना चाहूंगी अपनी अर्चना श्रेया जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपनी रचना सुनाइए। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। जी स्वागत है। आवाज डबल वापस आ रही है टकरा के। आप लोगों को क्लियर आ रही है? आप लोगों को क्लियर आ रही है? बिल्कुल, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। किसी का दिल न दुख पाए, कृपा करो अम्बे। शरण जो आ गया तेरी, दया करना सदा अम्बे। वही रहमत बरसती है, सजा दरबार रहता है। चरण में स्थान देती है, पुकारे तुझे जो अम्बे, पुकारे तुझे जो अम्बे। अनुप्रिया श्रद्धांजलि के फेसबुक पेज पर आज अध्यक्षता करने के लिए आदरणीय राम मूर्ति सिंह अजीत जी उपस्थित है। मैं उनकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। संयोजक के रूप में सुधीर श्रीवास्तव भैया जी उपस्थित है, उनकी पावन उपस्थिति को भी सादर नमन करती हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में आज अनुराधा पांडे जी उपस्थित थी, जो नेटवर्क इशू की वजह से अभी पटल पर नहीं है। उनकी पावन उपस्थिति को भी मेरा सादर नमन है। भूपेश भैया जी उपस्थित है। जय श्री राधे कृष्णा।
हाँ, सूर्य नारायण जी उपस्थित है, उनकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। और बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन कर रही है क्या कार्यक्रम की संचालिका प्यारी प्यारी सी हमारी अनुराधे जी, उनका भी मैं सादर नमन और वंदन करती हूँ। और जैसा कि अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नवरात्रि के इस पावन छठवें दिवस पर माता कात्यायनी की अर्चना की जाती है। माता कात्यायनी की अर्चना जिनका विवाह नहीं होता है, उनको माता की अर्चना आराधना करनी चाहिए। दुर्गा माता को साक्षी मानते हुए मैं नवरात्रि से परम चेतना को जोड़ने के लिए, परम चेतना की उपस्थिति तो यहाँ पर है, एक वंदना से मैं आप सभी को जोड़ती हूँ। जैसा कि मुझे फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट है, ये मेरी रचना फिलॉसफी को समर्पित है माँ के चरणों में और आप सभी के लिए। स्वागत है, स्वागत। दर्शन जाने, आओ दर्शन जाने माँ भवानी की हाथों की, बेड़ा पार करेगी जग जननी भव सागर की, आओ दर्शन जाने। प्रथम भुजा स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखो, प्रथम भुजा स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखो, खान पान भोग से हर क्षण खुशहाली लाने की, खान पान से हर क्षण खुशहाली लाने की, आओ दर्शन जाने माँ भवानी की हाथों की। द्वितीय भुजा में समाहित हुआ है विद्या हमारा, द्वितीय भुजा में समाहित हुआ है विद्या हमारा, मनुष्यता के कर्तव्य को हृदय से करने की, मनुष्यता के कर्तव्य को हृदय से करने की। कुलदीप जी के लिए मैंने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया पकौड़ी का, कुलदीप जी के पास पकौड़ी पहुंच जाएंगे। और सुधीर भैया जी, कुलदीप जी की इच्छा है उसके हिसाब से वो राहुल जी पे व्यंग लिख करके सुनाएंगे। सुधीर भैया जी अभी चिंतन में ही लगे हुए थे कि क्या लिखना है क्या करना है करके, तो कुलदीप जी को वो राहुल जी पे अपनी व्यंग रचना सुनाएंगे। वही व्यंग लिखते हैं, हम तो लिखते नहीं है व्यंग, इसलिए सुधीर भैया सुनाएंगे। और बाहर पटल में जुड़े हुए हैं वर्मा जी, जुड़े हुए रामजी लाल वर्मा, मैं भी उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। शिकारी जी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। भावना जी जुड़ी हुई थी, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। और मैं आगे अपनी रचना को बढ़ाती हूँ। तृतीय भुजा ने बतलाया, तृतीय भुजा ने बतलाया, धन कितना जरूरी है, ईमानदारी क्या फत सारी, सही मार्ग से धनी बनने की, आओ दर्शन जाने माँ भवानी की हाथों की, बेड़ा पार करेगी मैया जग भवसागर की, मैया भवसागर की। व्यवस्था को इंगित करता अम्बे का चतुर्थ भुजा, जागरूकता नियमितता मर्यादा लाए भाव शिष्टाचार की, आओ दर्शन जाने माँ भवानी की। अतुल द्विवेदी जी उपस्थित है, उनकी पावन उपस्थिति को नमन। पंचम भुजा दर्शाए संगठन की रूपरेखा, वर्तमान में नितांत आवश्यकता एकता की, आओ दर्शन जाने माँ भवानी की हाथों की। जिंदगी में यश का गुणगान करता छठवा भुजा, जिंदगी में यश का गुणगान करता छठवा भुजा। सभी का ध्यान चाहूंगी। देह मरे पर यश रहे बाती नीतिकारों की, देह मरे पर यश रहे बाती नीतिकारों की, आओ दर्शन जाने माँ भवानी की हाथों की, बेड़ा पार करेगी जननी भव सागर की। सातवें में माँ ने शौर्य को रखा है, सातवें में माँ ने शौर्य को रखा है, इतिहास भरा पड़ा है पराक्रमी योद्धा शक्तिशाली की,
इतिहास भरा पड़ा है पराक्रम योद्धा शक्तिमान की, आओ दर्शन जाने माँ भवानी की हाथों की। अंतिम अंतिम अष्टभुजा सत्य का भान कराता, असत्य को पछाड़ता बताता सत्य कर्म की, आओ दर्शन जाने माँ भवानी की हाथों की। बेड़ा पार करेगी जननी भवसागर की। कोई गुप्त जी भी उपस्थित थे, उनकी पावन उपस्थिति को मेरा सादर नमन वंदन है। और माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर सदैव बना रहे, यही चाहूंगी। यहाँ दीपचंद गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनकी पावन उपस्थिति को नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत खूबसूरत वंदना जो है माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी के लिए 2 लाइनें आपने पढ़ा, उसके बाद मैं सुनाना चाहूंगी। खष्टम देवी कात्यायनी, माता अद्भुत उनका रूप, प्रेम भक्ति से जो भी पुकारे मैया कात्यायनी को, उसकी मनोकामना पूर्ण करने आ जाती है माता। मंगलकारी मंगलदायी मंगल सदा करती हैं कात्यायनी माता। तो बहुत ही खूबसूरत रचना रही आपकी। अब यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय भूपेश प्रताप सर को। सर आप आइए और अपनी एक रचना हम सभी को सुनाइए, और आपका बहुत देरी से इंतजार था। स्वागत है सर। जी स्वागत है भाई भूपेश जी। आप सभी को सादर प्रणाम। और मैं रचना पढ़ूं इसके पहले मैं जानना चाहूंगा क्या मेरी आवाज साफ पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, हमें तो बहुत अच्छी सुनाई पड़ रही है। थैंक यू सर। जी जी। दरअसल ऑफिस से ही देर से निकल पाता हूँ, पहुंच भी देर से पाता हूँ। पहले मैं बता दिया था कि मैं सुन तो पाऊंगा लेकिन जुड़ूंगा थोड़े देर से। तो जी जी। देखिए, मैं रचना पढ़ूं इसके पहले एक विचार साझा कर लूं। साहित्य जगत में मैं मानता हूं कि हिंदी की रचनाएं 2 तरह की होती हैं, विधाएं जो भी हों। एक तो मंची रचनाएं होती हैं और दूसरी साहित्यिक रचनाएं होती हैं जो पुस्तकों में तो होती है लेकिन मंचों पर समझ में कम आती हैं क्योंकि समय कम होता है। तो मैं पुस्तकीय रचनाएं पढ़ूंगा, एक रचना पढ़ूंगा, एक मुक्तक पढ़ूंगा, फिर एक रचना पढ़ूंगा, फिर मंच आप सबके हवाले कर दूंगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीप खुद जल रहे हैं तो जल जाने दो, दीप खुद जल रहे हैं तो जल जाने दो, वर्तिका से यूं घी ना निकाला करो। दीप खुद जल रहे हैं तो जल जाने दो, वर्तिका से यूं घी ना निकाला करो। उम्र की चाल तूफान से तेज है, उम्र की चाल तूफान से तेज है, उंगलियों से इन्हें ना संभाला करो। दीप खुद जल रहे हैं तो जल जाने दो। यह एक संदेश रहा मेरा एक तरीके से। जी जी। अब मैं रचना बहुत सुंदर संदेश। रचना कैसी है आप सब इसका मूल्यांकन करेंगे इस कालखंड में, और फिर मैं समझ पाऊंगा कि यह सार्थक है भी या नहीं है, या मैं कहां तक अपने लेखनी को बल दे सका। जब पुष्प निज मकरंद को देने, जब पुष्प निज मकरंद देने से मना कर दे, जब पुष्प निज मकरंद देने से मना कर दे, जब वसंती हवा जग को ताप से भर दे, जब पुष्प निज मकरंद देने से मना कर दे, जब वसंती हवा जग को ताप से भर दे। रवि रश्मि का यश स्पर्श पा, रवि रश्मि का यश स्पर्श पा, कलिका भी आहत हो, जब चंद्र अपने चंद्रिका से मोह कर बैठे,
सुर असुर के बीच गुप चुप संधि होती हो, जब पंच भय बस न्याय करने से मना कर दें। क्या बात है, क्या बात। धरा पर संग्राम तब छिड़ता भयंकर है, धरा पर संग्राम तब छिड़ता भयंकर है। घन तिमिर का नाश कर उगता दिवाकर है। आगे की पंक्तियां हैं इसकी। जब प्रेम तर को नफरतों की वल्लरी ढक ले, जब प्रेम तर को नफरतों की वल्लरी ढक ले, सुंदर शब्द चयन। शुभ देह को निज दाग से भर दे। जब प्रेम तर को नफरतों की वल्लरी ढक ले, स्वर्ण से शुभ देह को निज दाग से भर दे। स्वयं ही जब चिपक कर सुख गीत गाती हो, स्वयं ही जब चिपक कर सुख गीत गाती हो, देख कर दुनिया इसी को मुस्कुराती हो। जब यह पावन भाव पावन पर विजय पाले, जब यह पावन भाव पावन पर विजय पाले, लोभ बस सच बोलने से जग मना कर दे। प्रेम रक्षा के लिए तब क्रांति होती है, प्रेम रक्षा के लिए तब क्रांति होती है। प्रेम के श्रृंगार हित उगता दिवाकर है, प्रेम के श्रृंगार हित उगता सुधाकर है। क्या बात। तीसरा बंदे, जब सुधी जन, जिसके पास ज्ञान है वो यह सोच ले, अगर मैं यह कला यह हुनर आपको सिखा दूंगा और आप आगे निकल जाएंगे, हमारा महत्व घट जाएगा, तो मुझे लगता है आप इस संसार सागर में हार गए। तब हार गए क्योंकि आपके पास जो था आपने दिया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब सुधी जन ज्ञान देने से मना कर दे, दंभ से परिपूर्ण हो लघुता वर्ण कर ले। जब पीढ़ियों का भाग्य सो जाए गुफाओं में, जब कालिमा का आवरण छाए फिजाओं में, जब पीढ़ियों का भाग्य सो जाए गुफाओं में, जब कालिमा का आवरण छाए फिजाओं में, जब ज्ञान के याचक भिखारी बन भटकते हों, जब ज्ञान के याचक भिखारी बन भटकते हों, हृदय में उनके छली अज्ञान भरते हों, तब ज्ञान के भी गर्भ में होती बहुत हलचल, तब ज्ञान के भी गर्भ में होती बहुत हलचल। नव ज्ञान के भंडार ले जलधर बरसते हैं, नव ज्ञान के भंडार ले जलधर बरसते हैं। अब अंतिम पंक्तियां हैं। देखिए, हम जीवन में कुछ भी करें, कितनी भी प्रगति कर जाएं, कितने भी संपन्न हो जाएं, लेकिन एक शब्द है संस्कार, और यह जो है जड़ से है, यह जड़ से है। संस्कार हल्के नहीं होने चाहिए। वाक संयम दुनिया का सबसे बड़ा संयम है। अगर वाक संयम नहीं है, भाषा नियंत्रित नहीं है, तो मैं समझता हूं कि फिर समस्या है जीवन। तो ये आगे की पंक्तियां हैं, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। पूर्वजों के गर्व गौरव के धनी मानी, पूर्वजों के गर्व गौरव के धनी मानी, प्रेम का अपमान करके मत बनो ज्ञानी। पूर्वजों के गर्व गौरव के धनी मानी, प्रेम का अपमान करके मत बनो ज्ञानी। प्रेम के परिधान में ही सत्य पलता है, काल के कर तल तले ही तिमिर ढलता है। प्रेम के परिधान में ही सत्य
नित्य पलता है, काल के कर तल तले ही तिमिर ढलता है, ध्वंस के ही बाद नव निर्माण होता है, ध्वंस के ही बाद नव निर्माण होता है, हर पतन के बाद फिर उत्थान होता है, हर पतन के बाद फिर उत्थान होता है, हर पतन से जीव का क्या धाम रचता है, हर पतन से जीव का क्या धाम रचता है, विश्व में इससे सभी का मान घटता है, विश्व में इससे सभी का मान घटता है। इसलिए जब प्रेम पुष्प निज मकरंद देने से मना कर दे, तब बसंती वायु से निज हृदय को भर ले, तब बसंती वायु से निज हृदय को भर ले। ये रचना रही। अब यदि समय अनुमति देगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। सर बिल्कुल, आपके लिए समय ही समय है। सुनाइए सर, एक और सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत। नहीं अनुराधा जी मेरी बात सुनिए, देखिए जी आपका आदेश कभी होगा, पटल पर अतिशयता नहीं, समय हो सकता है और सबको चाहिए होगा, इसलिए मुझे फिर कभी समय दीजिएगा। अब मैं केवल सुनूंगा। जी अब मैं कोई बात नहीं, क्योंकि ऑफिस से आया हूँ और ऐसे ही बैठ गया। मैं अपने अध्यक्ष जी की अनुमति चाहूंगा और मैं ये चाहूंगा कि हमारी बहन आदि अनुराधा प्रियदर्शनी जी भी हम लोगों के बीच अपनी रचना रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और अर्चना दीदी से कहूंगा कि कृपया अपनी पंक्तियों से अनुराधा जी को दीदी आमंत्रित कीजिए। बहुत बहुत। पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, बाहर में फिर मिलते हैं, मुमकिन नहीं दूर तो देखो, धरा और आसमां मिलते हैं, धरा और आसमां मिलते हैं। आइए अनुराधा जी और पटल को शोभायमान कीजिए, गुंजायमान कीजिए अपनी रचना से। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना खूबसूरत पंक्तियों के साथ स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने समय पे एक रचना लिखी थी, वही यहाँ पे प्रस्तुत करती हूँ। समय का पहिया जो चलता है, समय का पहिया जो चलता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, लौट कर कहाँ वापस आता है, लौट कर कहाँ वापस आता है, जो भी बीत जाता है, जो भी बीत जाता है। गम न करना जो वक्त मुश्किल है, गम न करना जो वक्त मुश्किल है, ये भी बीत जाएगा। निशा की काली रात को चीरकर, निशा की काली रात को चीरकर सूरज आ जाएगा, सूरज आ जाएगा। भोर की किरणें जब बिखरेंगी, भोर की किरणें जब बिखरेंगी, धुंध मिट जाएगा, धुंध मिट जाएगा। समय का चक्र रुकता नहीं है, समय का चक्र रुकता नहीं है, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। बचपन बीता आया यौवन है, बचपन बीता आया यौवन है, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। यौवन पीछे छोड़कर एक दिन, यौवन पीछे छोड़कर एक दिन बुढ़ापा आ जाता है। पिंजरा छोड़कर पंछी उड़ जाता है, पिंजरा छोड़कर पंछी उड़ जाता है और नभ में मिल जाता है। डरना किस बात का तुझको है, डरना किस बात का तुझको है, वक्त बीत जाता है, वक्त बीत जाता है। मिट्टी में दबा बीज भी एक दिन, मिट्टी में दबा बीज भी एक दिन वृक्ष बन जाता है। फूल फल से जो हरदम लदा वो झुका ही रहता है, फूल फल से जो हरदम लदा वो झुका ही रहता है। समय का पहिया चलता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो ये थी मेरी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। अब इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी। आप एक और सुनाइए। एक और सुना है? एक मिनट, कुछ निकालती हूँ।
थोड़ा सा वक्त। हाँ, एक रचना मैंने लिखी थी। नारी शक्ति पे मैंने लिखा था, वही सुनाती हूँ। नारी सृष्टि की सर्जक है, सृष्टि सृजन को संकल्पित। नारी सृष्टि की सर्जक है, सृष्टि सृजन को संकल्पित। अपना अस्तित्व मिटाकर नारी स्वयं चेतना स्वरूप है। अपना अस्तित्व मिटाकर नारी स्वयं चेतना स्वरूप है। ममता वात्सल्य लुटाती रहती, स्नेह सदा बरसाती है। ममता वात्सल्य लुटाती रहती, स्नेह सदा बरसाती है। करुणा स्वरूप नारी, करुणा स्वरूप नारी का धरा ईश्वर का वरदान है। नारी नर की अर्धांगिनी, नारी नर की अर्धांगिनी, शक्ति संचार सदैव करती है। शक्ति का संचार सदैव करती है। अन्नपूर्णा बनकर, अन्नपूर्णा बनकर क्षुधा सबका शांत करती है। क्षुधा सबकी शांत करती है। दुर्गा काली और चंडी का रूप शक्ति स्वरूपा नारी है। दुर्गा काली और चंडी का रूप शक्ति स्वरूपा नारी है। पूजनीय और वंदनीय, पूजनीय और वंदनीय मातृशक्ति अतुलनीय नारी है। पूजनीय और वंदनीय मातृशक्ति अतुलनीय नारी है। संवेदना और करुणा, संवेदना और करुणा अपने हृदय में धारे नारी है। संवेदना और करुणा अपने हृदय में धारे नारी है। माँ बहन बेटी और भार्या, माँ बहन बेटी और भार्या बन स्नेह सदा बरसाती है, स्नेह सदा लुटाती है। अपने सतीत्व से त्रिदेव को भी, अपने सतीत्व से त्रिदेव को भी शिशु रूप में ले आती है, शिशु रूप में ले आती है। यमराज को भी विवश कर देती है, यमराज को भी विवश कर देती है। ऐसी तेज स्वरूपा नारी है, ऐसी तेज स्वरूपा नारी है। तो ये चूंकि नवरात्र चल रहा था, शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है, तो मैंने सोचा नारी पे ही सुनाऊं। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। अब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चल रहा है तो मात्र शक्तियों की आपने सुंदर वंदना की, सुंदर विचार रखे। सभी को ढेर सारा बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जो है मैं बुलाना चाहूंगी राममूर्ति सर को, राममूर्ति अधीर सर को। सर आप आइए और हम सभी की थोड़ी सी समीक्षा करिए और साथ में आप अपनी जो है रचना भी हम सबको सुनाइए। बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है सर। समीक्षा की इको आ रही है, किसी का माइक खुला तो समीक्षा तो क्या करना, सभी की रचना एक से एक बेहतर लगी मुझे तो। और मैं कुछ नोट नहीं कर पाया, पेन नहीं था यहाँ पर मेरे पास। तो मैं सबसे पहले आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी ने जो एक लंबी से रचना पढ़ी, वाकई में उसकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। यथार्थ पर रचना थी। इसमें गौ माता के साथ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल सत्यार्थ वर्णन किया आपने। इसी तरह से आपने पिछले भी कार्यक्रम में एक बार अपनी एक रचना पढ़ी थी, वो भी आपके जीवन पर आधारित थी। आप हमेशा बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आपके बाद में जो बिटिया थी चली गई है, अनुराधा पांडे सर, अनुराधा पांडे जी थी और सूर्य जी, जिन्होंने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ किया और उसके बाद भी एक गीत अपना परिचय देते हुए बहुत अच्छा सुनाया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद सत्यनारायण तिवारी जी ने जो चाय परोसी सभी चाय चालीसा उसको कह सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और ये बिटिया क्या नाम है इनका, अभी जो स्क्रीन पर दिख रही है, श्रेया जी, श्रेया जी, इनके पटल एक बार आ चुका हूँ। श्रेया जी तो बहुत अच्छा लिखती हैं, पढ़ती भी है। बहुत अच्छा लगा आपका भी जो गीत आपने पढ़ा, वाकई में तारीफ के काबिल था वो। और उसके बाद भाई साहब भूपेश जी ने
भी एक गीत पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। और आपने विनम्रता दिखाते हुए दूसरा गीत नहीं पढ़ा, जबकि सुनना चाहते थे सब लोग। खैर, आपको फिर कहीं कभी जरूर सुनेंगे। और अनुराधा जी का तो जवाब नहीं, इनके स्नेहवश ही आज मैं पटल पर उपस्थित हो पाया, आप सभी के दर्शन हुए, सभी को सुनने का अवसर मिला। और मेरे परमादरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी, इन्होंने अनुराधा जी से भी पहले मुझसे निवेदन किया था कि आप खाली है क्या, पटल पर आ सकते हैं। तो मैंने कहा आपका आदेश शिरोधार्य हमेशा रहता है। तो आप दोनों लोगों सौजन्य में आज इस पटल पर उपस्थित हूँ। और अभी अनुराधा जी ने जो अर्धांगिनी की बात की, मैं गीत वहीं से शुरू करता हूँ। ये गीत मेरी अर्धांगिनी पर मैंने लिखा है, लेकिन ये जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा नहीं, ये तो मेरी अर्धांगिनी पर लिखा गया गीत है। आप गीत सुने। आली है सौभाग्य हमारे, मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे। आली है सौभाग्य हमारे, मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे। जब से तुम इस घर में आई, साथ अनेकों खुशियां लाई। जब से तुम इस घर में आई, साथ अनेकों खुशियां लाई। लीप धूसरित अंगनाई में, लीप धूसरित अंगनाई में, टाक दिए हैं चांद सितारे, मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे। आली है सौभाग्य हमारे, मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे। साथ साथ रह कर ही सीखे जीने के सब तौर तरीके। बहुत सुंदर। साथ ही रह कर सीखे जीने के सब तौर तरीके। सहलाई है पीठ दुखों में, सहलाई है पीठ दुखों में। अपने दुख रख एक किनारे, मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे। आली हैं सौभाग्य हमारे, मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे। जीवन दर्पण सदृश संजोया, दाग लगा तो मिलकर धोया। जीवन दर्पण सदृश संजोया, दाग लगा तो मिलकर धोया। अपनी प्रतिकृति अपनी छाया, अपनी प्रतिकृति अपनी छाया। अपने ही प्रतिबिंब उतारे, मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे। आली हैं सौभाग्य हमारे, मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे। और इस गीत का अंतिम पद देता हूं।
दृष्टि जहां तक जब तक देखे, रची हथेली अपलक देखे, दृष्टि जहां तक जब तक देखे, रची हथेली अपलक देखे, आंख मूंद कर फिर देखे, आंख मूंद कर फिर देखे, जन्मों तक नवरूप संवारे, मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे, आली हैं सौभाग्य हमारे, मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे, मेहंदी वाले हाथ तुम्हारे। वाह आदरणीय श्री, वाह वाह, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत। सच में बेहतरीन रचना, बहुत ही अच्छी लगी। आज जो है पटेल एकदम धन्य धन्य हो गया। बहुत सुंदर आपकी प्रिय लगता है मुझे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से आपकी रचनाएं बहुत मधुर और दिल को छूने वाली। वास्तव में एकदम दिल को छूने वाली, दिल से दिल तक जाती है आवाज। और राम चूंकि नाम है तो राम मूर्ति बिल्कुल राम की प्रतिमा जैसा, ऐसा लगा कि वही मर्यादा, वही सौम्यता, सब कुछ। तो उसको मैं नमन करती हूँ। पहली बार सुना, बहुत ही अच्छा लगा। पहले से परिचित, चूंकि मैं अर्चना श्रेया जी से भी हूँ, भूपेश सर से भी हूँ, सुधीर सर से भी हूँ, इन लोगों को तो मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे हैं। लेकिन राममूर्ति सर और सूर्य नारायण तिवारी जी, इन लोगों को भी सुनकर के बहुत अच्छा लगा और बेहतरीन लगा। क्या बताएं, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है हम लोग अमूल्य हैं, लेकिन आदरणीय हम लोग तो अमूल्य हैं। सच में बेहतरीन रचना। बहुत गंभीर सुनता हूँ, लेकिन आज तो मुझे निकलने में बड़ा समय लगा। अभी और सुनने का मन कर रहा है, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि और सुनते जाओ। आनंद ही आनंद है। अब 5 मिनट लगेगा। एक और सुना दीजिए सर, स्वागत है। तो ये नवरात्रि के दिन है, मातृ शक्ति को समर्पित दोनों रचनाएं मैं प्रस्तुत करता हूँ। पहली वाली भी, और ये अब मैं जो गीत पढ़ रहा हूँ ये बेटी के नाम। आप गीत को सुने। ख्वाबों ख्यालों में आती है बेटी, ख्वाबों, शादी हो जाने के बाद बेटी पर गीत है ये। ख्वाबों ख्यालों में आती है बेटी, हंसू मैं मुझे गुदगुदाती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों में आती है बेटी, हंसू मैं मुझे गुदगुदाती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों। बहन थी न कोई, बुआ भी न मेरी, कोई बद्दुआ सी लगी थी कनेरी, बहन थी न कोई, बुआ भी न मेरी, कोई बद्दुआ सी लगी थी घनेरी, मेरे जैसे ही घर, मेरे जैसे ही घर कई हैं कि जिनमें वरदान बनकर के आती है बेटी, ख्वाबों
ख्यालों में आती है बेटी, हंसूं मैं मुझे गुदगुदाती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों। बड़े लाड से प्यार से उसको पाला, चिड़ैया के जैसे खिलाया निवाला। बड़े लाड से प्यार से जिसको पाला, चिड़ैया के जैसे खिलाया निवाला। सुआ जैसा जिसको पढ़ाया सिखाया, बड़े लाड से प्यार से उसको पाला, चिड़ैया के जैसे खिलाया निवाला। सुआ जैसा जिसको पढ़ाया सिखाया, खुले कील तो उड़ी जाती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों में आती है बेटी, हंसूं मैं मुझे गुदगुदाती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों। तपिश गर्मियों में क्या क्या करती है बेटी? बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता अपने पिता के साथ। तपिश गर्मियों में जो बढ़ जाए थोड़ी, निकल पीठ पर जट से आती घमौरी। तपिश गर्मियों में जो बढ़ जाए थोड़ी, निकल पीठ पर झट से आती घमौरी। कभी बर्फ मलती मेरी पीठ पर हो, कभी बर्फ मलती मेरी पीठ पर हो, कभी पीठ मेरी खुजाती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों में आती है बेटी, हंसूं मैं मुझे गुदगुदाती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों। और बेटी कहते हैं कि अपने बाप से सबसे ज्यादा बेटी प्यार करती है, और बेटा माँ से। कभी हास परिहास भी खूब करती, चिढ़ाने सताने के नित ढोंग करती। कभी हास परिहास भी खूब करती, चिढ़ाने सताने के नित ढोंग करती। पिए चाय अपनी बराबर में बैठी, पिए चाय अपनी बराबर में बैठी, मेरे कप में बिस्कुट डुबाती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों में आती है बेटी, हंसूं मैं मुझे गुदगुदाती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों। और जब बेटी ससुराल चली जाती है तो माँ बाप की क्या व्यवस्था होती है। बहुत खुश है वह तो, बहुत खुश हूँ मैं भी, बहुत खुश है वह तो, बहुत खुश हूँ मैं भी। उदासी मगर उसकी जाए न देखी, बहुत खुश है वह तो, बहुत खुश हूँ मैं भी। उदासी मगर उसकी जाए न देखी, अगर पास हो तो निकालूं जतन कुछ, अगर पास हो तो निकालूं जतन कुछ। बहुत दूर होकर रुलाती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों में आती है बेटी, हंसूं मैं मुझे गुदगुदाती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों।
और अंतिम चरण गीत का देता हूं मैं। क्या कामना करते हैं माँ बाप दूर बैठे हुए बेटी के प्रति, यही है नियति बस करूं मैं दुआएं, मुझे घेर ले गम उसे छू न जाए, यही है नियति बस करूं मैं दुआएं, मुझे घेर ले गम उसे छू न जाए, पलक बंद हो तो पलक बंद हो तो वहां भी मैं देखूं, पलक बंद हो तो वहां भी मैं देखूं, खड़ी चांद पर मुस्कुराती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों में आती है बेटी, हंसूं मैं मुझे गुदगुदाती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों में आती है बेटी, हंसूं मैं मुझे गुदगुदाती है बेटी, ख्वाबों ख्यालों। धन्यवाद। अद्भुत श्रीधर सर, बहुत ही बेहतरीन। बाप बेटी का जो रिश्ता होता है आपने इस रचना पे पूरा व्यक्त किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने उसको गाया भी। बहुत बहुत आपकी रचना से दो लाइन कहना ऐसी रचना लिखना, परेशानी की छड़ों में उम्मीद की किरण होती है बेटी, परेशानी की छड़ों में उम्मीद की किरण होती है बेटी, तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है। नियंता की अनुपम कीर्ति होती है बेटी, अनुपम कीर्ति होती है बेटी। बहुत सुंदर रचना। अब मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगी अनुराधा जी, क्षमा चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय जी भी मैं इजाजत चाहूंगी जी। अब कार्यक्रम का समापन भी कर रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन रहा आज का कार्यक्रम। और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता राममूर्ति सर ने बहुत ही बखूबी किया, और जिसका संयोजन जो है आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी ने किया था। और आज पहली बार जो है सुनाया तिवारी जी को सुनने को मिला, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना श्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। भूपेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराधा पांडे जी जो मेरी दोस्त है, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से भी कट गई हैं, वो चली गई हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से जो है पटल गुलजायमान हो चुका है, सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।